नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रहित टीवी। आपके साथ मैं हूं अंकिता। हमने नाग नागिन के इंतकाम की कई कहानियां सुनी हैं, अब तक कई फिल्में भी देखी हैं, लेकिन आज मैं आपको बता रही हूं एक सांप की सच्ची कहानी जो देश में सनसनी बन गई है। इस सांप ने यूपी के डॉक्टर्स की नींद उड़ा दी है। तो इस सांप की वजह से यूपी प्रशासन को जू की मदद लेनी पड़ रही है, क्योंकि इस सांप ने एक शख्स को 40 दिन में 7 बार काटा है। इस शख्स का नाम है विकास दुबे। विकास दुबे की जिंदगी सांप सीढ़ी का खेल बन गई है। वो जहां जाए सांप उसको डस लेता है। और अब विकास ने जो दावा किया है, उसने उसके परिवार के लोगों के होश उड़ा दिए हैं। विकास ने दावा किया है कि जो सांप उसे बार बार काटता है वो सपने में आया था। उस सांप ने विकास को धमकी भी दी है कि वो उसे 9वीं बार फिर डसेगा और अपने साथ लेकर जाएगा। उसे ना तांत्रिक और ना ही डॉक्टर बचा पाएगा। साफ है कि सांप को लेकर विकास का ये दावा किसी का भी दिल दहला सकता है, क्योंकि विकास सांप के काटे जाने के बाद अब तक 7 बार हॉस्पिटल में भर्ती हो चुका है। और अब सांप के सपने में आकर उसे मार डालने की बात करना वाकई न सिर्फ विकास के परिवार बल्कि मेडिकल साइंस और यूपी प्रशासन के लिए भी चुनौती बन गया है। विकास को बार बार सांप काटने के मामले में जिला प्रशासन अलर्ट हो गया है। सीएमओ की अगुवाई में 2 से 3 डॉक्टर्स की एक टीम बनाई गई है जो अपनी जांच रिपोर्ट सौंपेगी। अब आपको विकास दुबे के साथ घट रही घटना के बारे में विस्तार से बताते हैं। विकास दुबे की उम्र 24 साल है। विकास दुबे फतेहपुर के मालवा थाना क्षेत्र के सौरा गांव का रहने वाला है। विकास को अब तक 40 दिन में 7 बार सांप काट चुका है। विकास को हर बार सांप के काटने से पहले ही खतरे का आभास भी हो जाता है। विकास दुबे को खास तौर पर शनिवार और रविवार के दिन ही सांप काटता है। सांप ने जब तीसरी बार विकास को काटा तो खुद उसका इलाज करने वाले डॉक्टर्स ने कहा कि वो अपना घर छोड़ दे कुछ दिनों के लिए और किसी रिश्तेदार के घर चले जाए, जिसके बाद वो अपनी मौसी के घर चला गया। लेकिन यहाँ भी वो सांप पहुंच गया और उसने विकास को डस लिया। इतना ही नहीं, फिर इसके बाद विकास अपने चाचा के घर रहने चला गया और सांप वहां भी पहुंच गया और उसने उसे डस लिया। विकास का कहना है कि उसे सांप काटने वाले दिन पहले से ही आभास हो जाता है कि आज उसे सांप काटने वाला है और वो अपने घर में इस बारे में सबको बता देता है। अब विकास ने दावा किया है कि जब सांप ने तीसरी बार काटा था तो उसी रात वो उसके सपने में भी आया और बोला कि वो उसे 9 बार काटेगा। 8वीं बार तक तो वो बच जाएगा, लेकिन 9वीं बार उसके पास कोई भी शक्ति, तांत्रिक, डॉक्टर उसे नहीं बचा पाएंगे। वो सांप विकास को अपने साथ लेकर जाएगा। विकास को पहली बार 2 जून की रात करीब 9 बजे बिस्तर से उतरते हुए सांप ने काट लिया था। इसके बाद उसे एक प्राइवेट नर्सिंग होम में इलाज के लिए ले जाया गया। वहां 2 दिन तक विकास भर्ती रहा। इलाज के बाद ठीक होकर घर वापस आया, लेकिन इसके बाद फिर 10 जून की रात विकास को फिर से सांप ने काट लिया। परिजन उसी निजी अस्पताल में विकास को लेकर पहुंचे। इलाज हुआ और विकास फिर से ठीक होकर घर चला आया। हालांकि तमाम सावधानी बरतने के बाद भी 17 जून को उसे फिर से सांप ने डस लिया। घर वाले फिर से उसे उसी अस्पताल में ले गए और इलाज हुआ और विकास ठीक हो गया। इस घटना के 4 दिन बाद ही विकास को सांप ने डस लिया। विकास मौसी के यहाँ गया तो वहां भी सांप ने डस लिया। चाचा के यहाँ गया तो वहां भी सांप ने उसे नहीं छोड़ा। विकास भागा भागा फिर रहा है और सांप पीछे पीछे चल रहा है। अब तो सांप ने सपने में आकर जान से मारने की धमकी भी देती है। बहरहाल अब सांप का काटना, हॉस्पिटल में भर्ती होना विकास की जिंदगी का हिस्सा बन गया है। तो वहीं विकास दुबे के मामले में जिले के सीएमओ का कहना है कि विकास दुबे के परिवार वाले सांप काटने पर हर बार एक ही प्राइवेट अस्पताल में जाते हैं। वो इसकी भी जांच कर रहे हैं कि आखिर उसी अस्पताल में क्यों इलाज होता है और वहां कैसा इलाज किया जा रहा है, क्योंकि बार बार एंटीवेनम दवा से साइड इफेक्ट भी होते हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि विकास के सांप काटने के दावे को खारिज नहीं किया जा सकता, क्योंकि उसका इलाज हॉस्पिटल में वही होता है जो सांप काटने पर होता है। सवाल उठता है कि क्या विकास और सांप का पुनर्जन्म का कोई कनेक्शन है? आखिर क्या वजह है कि वो सांप विकास के अलावा किसी और को नहीं दिखता है? आखिर क्या वजह है कि एक ही सांप बार बार विकास को काट रहा है? आपका इस बारे में क्या कहना है? आप कमेंट करके जरूर बताइए और ये भी बताएं, क्या ये विकास का अंधविश्वास है या फिर वाकई कोई अनहोनी, अनोखी घटना है? जुड़े रहिए राष्ट्रहित टीवी के साथ। नमस्कार।